आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब भी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि जो एजेड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको होता है, या फिर जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उनको हो सकता है, या फिर जो ओबीज़ है उनको हो सकता है। लेकिन आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक इन यंग फिट पर्सन, और क्यों आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। आप देख सकते हैं कि आज हमारे बीच में सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है, कल उनका निधन हो गया है, और उनका निधन हुआ है हार्ट अटैक की वजह से। जबकि वो बहुत ही फिट थे, हेल्दी थे, उसके बावजूद भी उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों है? सिद्धार्थ शुक्ला अकेले इंसान नहीं है जिनको हार्ट अटैक हुआ है। अभी कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे यंग लोगों को हार्ट अटैक हो गया है, जबकि वो बहुत ज़्यादा फिट थे। तो आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक इन फिट यंग पर्सन। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यंग पर्सन में हार्ट अटैक होने का मुख्य 4 कारण है, और वो 4 कारण है 4S। और वो 4S क्या है वो आपको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और जो चौथा S है वो उतना कॉमन नहीं है, लोग उतना जानते नहीं हैं, उसके बारे में उतना बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के डेट में यंग लोगों में। उसके वजह से ही लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो बने रहे मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है हार्ट अटैक इन यंग पीपल। हार्ट अटैक यंग बंदों में, फिट बंदों में क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट आज क्यों हो गया है? तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं हार्ट अटैक का, जैसे कि जीन्स के कारण हो सकता है, हेरिडिटरी जो है वो उसके कारण होता है, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है, या फिर ओबिसिटी के कारण होता है, बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। तो ऐसे तमाम रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक इन यंग पर्सन, और उसका जो 4 मुख्य कारण है वो है 4S। तो पहला S जो है वो है स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जो मैं मानता हूँ। स्ट्रेस की वजह से ही लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसकी वजह से ही आपको हार्ट अटैक होता है। अब स्ट्रेस क्यों होता है? बहुत कारण की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना बॉडी बनाना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, या फिर अच्छा दिखना चाहते हैं। उसके चक्कर में वो बहुत कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक होता है। अगला एस है स्टेरॉइड्स। जी हाँ दोस्तों, स्टेरॉइड्स। आजकल स्टेरॉइड्स बहुत ही आम हो गया है यंग बंदों में। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता कि सिद्धार्थ शुक्ला स्टेरॉइड्स लेते थे या नहीं लेते थे, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ हार्ट अटैक होने का, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखा है जो स्टेरॉइड्स लेते थे और स्टेरॉइड्स की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो यंग बंदों में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स लेके अपना बॉडी जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं 25-26 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरा वैसा बॉडी नहीं बन पाया है जैसे आप लोग टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। इसलिए क्योंकि आज तक मैंने कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं लिया है, ना मैं इसके फेवर में हूँ। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो आपकी बॉडी जल्दी बन जाती है, लेकिन स्टेरॉइड्स के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। वो बॉडी तो आपको कुछ महीनों में दिला देगा, लेकिन आपके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और स्टेरॉइड्स की वजह से ही हार्ट अटैक होता है। और यंग बंदों में जो मस्कुलर है, जो फिट है, वो देखने में तो फिट लगते हैं, स्टेरॉइड्स की वजह से वो फिट लगते हैं, लेकिन उसी की वजह से फिर उनको बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है, और हार्ट अटैक उनमें से एक है। अगला एस है स्मोकिंग। जी हाँ दोस्तों, स्मोकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और जब स्मोकिंग के साथ आप इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं,
तब वो जाके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके बॉडी में कहीं न कहीं ब्लॉकेज होता है। हर किसी के बॉडी में ब्लॉकेज होता है, कुछ ना कुछ प्लाक होता है, कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल्स डिपोज़िशन होता है, वो नॉर्मल है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कोई सिम्पटम नहीं होता है, जब तक वो ब्लॉकेज 70-80% तक नहीं चला जाता है, तब तक कोई सिम्पटम नहीं होता है। तो 70% ब्लॉकेज तक कोई सिम्पटम नहीं होता है। तो हर बंदे में थोड़ा बहुत तो ब्लॉकेज होता है। लेकिन अगर आप एक स्मोकर है, आप स्मोकिंग करते हैं और हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके बॉडी में जो प्लाक डिपॉजिट होता है, हर किसी के बॉडी में होता है, तो वो रप्चर हो जाता है। और जब भी वो क्लॉट रप्चर हो जाता है, तब वो कारण बन जाता है हार्ट अटैक का। तो इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं और हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और सिद्धार्थ शुक्ला भी एक स्मोकर थे, जो हमें सूत्रों से पता चला है, न्यूज़ से पता चला है। वो भी बहुत स्मोकिंग करते थे और साथ ही बहुत एक्सरसाइज करते थे, जिम में घंटों बिताते थे, 2-3 घंटा 4 घंटा बिताते थे। तो हैवी एक्सरसाइज करते थे और स्मोकिंग भी करते थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके हार्ट अटैक होने का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एस, जो अभी तक किसी ने बात नहीं किया होगा, कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करता है, ज़्यादातर डॉक्टर इसके बारे में बात नहीं करते हैं, और वो है शुगर। जी हाँ दोस्तों, शुगर हो सकता है कि उनको डायबिटीज़ रहा हो। अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ भी होता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि वो डायबिटीज़ का टेस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो फिट हूँ तो मुझे डायबिटीज़ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं, कहते हैं मेरा बॉडी है, 6 पैक है, लेकिन फिर भी मेरे को डायबिटीज़ है। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, अगर आप फिट है, बाहर से फिट है, ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी आप फिट हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग वो सिर्फ़ और सिर्फ HbA1c पे ही निर्भर रहते हैं। तो अगर आपका HbA1c नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फिट है, आपको शुगर नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HbA1c सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, वो है फास्टिंग इंसुलिन। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कोई भी डॉक्टर नहीं कराता है, लेकिन अगर आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। फास्टिंग इंसुलिन से ही हमें पता चलता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट अटैक होने का, क्योंकि जब भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो आपके सारे पैरामीटर्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैं समझता हूँ आज के डेट में, वो है फास्टिंग इंसुलिन, जो कि कोई नहीं कराता है। तो प्लीज़ आप लोग फास्टिंग इंसुलिन ज़रूर कराइए और देखिए कि आपके बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा तो नहीं बन रहा है, कहीं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो फिर आपको तुरंत उसकी कोचिंग लेनी चाहिए। आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी पे काम करना चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करना चाहिए। तो इसीलिए ये टेस्ट ज़रूर कराइए। और अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है और आपकी HbA1c नॉर्मल है, फिर भी आपको एक कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट पे। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो ज़्यादातर लोग बताते नहीं है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप एक CT स्कैन करा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, फलाना ढमका करा लीजिए। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैं मानता हूँ कि लाइपोप्रोटीन ए। लाइपोप्रोटीन ए अगर आपका बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये इंडिकेट करता है कि आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस है। तो इसीलिए ये 2 टेस्ट ज़रूर कराइए, फास्टिंग इंसुलिन और लाइपोप्रोटीन ए। अगर ये दोनों आपका ज़्यादा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम है। लेकिन ज़्यादा का मतलब क्या है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराएंगे, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है 2 से 25 है। अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन 6 के ऊपर है, अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन 6 के ऊपर है, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, भले ही वो नॉर्मल रेंज में क्यों ना हो। अगर 17, 18, 19 है फास्टिंग इंसुलिन, तो वो भी नॉर्मल रेंज में आता है। लेकिन आपको हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जी हाँ दोस्तों, हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस है, भले ही वो नॉर्मल रेंज में क्यों ना हो। तो देर मत करिए और ये 2 टेस्ट ज़रूर करिए। इसके अलावा एक और ऐसा है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, और वो है स्लीप। अगर आपका स्लीप ठीक नहीं है, अगर आपको लैक ऑफ स्लीप है, तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, खास करके यंग बंदों में जो हार्ट अटैक हो रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये 4 एस पे फोकस करिए। तो अगर आपको स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस रिलीव करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए,
कुछ म्यूज़िक सुनिए, कुछ करिए जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। उसके बाद अगर आप स्मोकिंग करते हैं, हैवी स्मोकर है, तो स्मोकिंग या तो बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, और स्मोकिंग के साथ हैवी एक्सरसाइज कभी भी मत करिए। तीसरा है स्टेरॉइड्स। अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो प्लीज़ अभी के अभी बंद कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने कभी स्टेरॉइड्स नहीं लिया है तो इसके बारे में कभी सोचना भी मत कि स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाना है। और चौथा है शुगर। हमेशा अपना HbA1c के साथ साथ अपना फास्टिंग इंसुलिन ज़रूर चेक करिए, ताकि पता चल सके कि आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है। और साथ ही साथ स्लीप पे ज़रूर फोकस करिए। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी फ्रेश रहता है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, और हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। बहुत लोगों को आज हार्ट अटैक हो रहा है, यंग फिट बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है, और इसका कारण यही है। इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप दूसरे बंदे को हेल्प नहीं करना चाहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई और सिद्धार्थ शुक्ला इतने यंग एज में हमें छोड़ के चले जाए। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे, बहुत ही दुख लग रहा है सुन के, और हम नहीं चाहते हैं कि किसी और के साथ ऐसा हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।